नॉर्मल सांसों की मदद से अगर हमारी इतनी बड़ी लाइफ जिंदा है और अगर उसी प्राण की उस एनर्जी की जो स्विच है उसे कॉन्शियसली आप ऑन कर दो, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस अंदर आ गई, अगर वो स्विच ऑन हो गई, तो आप सोचो कि वो प्राण की एनर्जी आपको कहां तक ले जा सकती है। ये 3 महीने लगते हैं और 3 महीने में इसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आज आपको जो क्रिया सिखाने वाला हूं, इससे आपकी प्राणिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये एक ऐसी क्रिया है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ओपनली पब्लिक में ये इजीली बताई नहीं जाती है। लेकिन मैंने और मेरे गुरु की मदद से ये चीज़ हमने उस प्रकार से कस्टमाइज की है कि इसे हर कोई कर सकता है बिना किसी नुकसान के, और ये आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आएगा। प्राणिक एनर्जी का एक्टिवेट हो जाना, ये बड़ा ही फैंसी शब्द लगता है, लेकिन सिंपल वे में बताऊं तो हमारे अंदर एक स्विच है जो ऑफ है, लेकिन हमें इसे बस ऑन करने की जरूरत है। जैसे ये ऑन होगी, एक अलग प्रकार का करंट आपके अंदर दौड़ने लगेगा, एक अलग प्रकार के डायमेंशन को आप टच करने लगेंगे। मैं थोड़ा सा अगर आपको लिंक दूं कि ये चीज बहुत पहले से सिखाई जा रही है हमारे कल्चर के अंदर, बस अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा शंख, जिसे इंग्लिश में क्रंच कहते हैं, किसी भी पूजा के पहले, युद्ध के पहले इसे बजाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ये जो स्विच है उसको ऑन कर देता है, और इसकी मदद से आपके अंदर ये जो प्राणिक एनर्जी है वो अलग तरीके से आपकी वाइब्रेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, और जिसकी मदद से काफी सारी चीजें आपके जीवन में बदलने लगती है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में होने लगेगी जो आप साधारण दिन में कभी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आपको इसे सीख कर करना होगा। हमारे जो योग के शास्त्र हैं वो कहते हैं कि 3 महीने लगते हैं और 3 महीने में इसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर किसी ने इसको कंप्लीट 100% देकर किया तो। अगर आप देखोगे तो ये कुबेर दादा है, कुबेर भगवान, कुबेरा जिसे हम सब जानते हैं, जो कि पैसों के, खजानों के भगवान माने जाते हैं, वेल्थ के भगवान। ये वेल्थ के भगवान जो है वो अपना एक पैर में आपको फोटो दिखाता हूं, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, छोटी मेरे पास इनकी प्रतिमा है। इनके पैर के नीचे भी यही शंख है, क्रंच। ये क्यों है यहां पर? ये भी यही चीज को दर्शाया जाता है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो ना तो काफी कुछ हो सकता है। ये एडवांस चीजें हैं, लेकिन मैं बस आपको बताने के लिए कि यहां पर हमारे संस्कृति में दर्शाया गया है कि अगर आप इस प्राणिक एनर्जी पे कंट्रोल कर सकते हो, अगर कंट्रोल आ जाता है, अगर वो स्विच ऑन हो जाती है, काफी कुछ हो सकता है। छोटा सा और एक एग्जांपल दूं, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, मैंने आपको क्रिया आगे सिखा दी है, लेकिन अगर सुनना चाहते हो, बड़ी काम की चीज, बड़ी मजेदार चीज है। हमने देखा है ना कि पुराने जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो योगी हुआ करते थे, मुझे याद है आज भी नीलकंठ वर्णी उनका नाम है, और बहुत सारे ऐसे योगी हैं। अगर आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे, लेकिन तब भी वो कभी भी जानवरों से डरते नहीं थे। और अगर उनके सामने शेर भी आ जाए, हाथी भी आ जाए, जंगली हाथी, तो वो सब भी आकर शांत हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला खुद आपने देखी होगी कि ठीक है, हमें दिखाया जाता है ना, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में, तो जानवर को वो भी इस प्रकार से हैंडल कर सकते थे कि वो जानवर उनके पास आकर शांत हो जाते हैं। वो जब बांसुरी बजाता है तो वो जानवर उनके स्नेह में आ जाते हैं। तो ये क्या चीज दर्शाई जाती है यहाँ पर, ये क्या चीज शो की जा रही है? इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें जिंदा है वो प्राण की वजह से। पानी में रहने वाली मछली, आसमान में उड़ने वाले पंछी, जंगलों में रहने वाले पेड़, जंगलों में रहने वाले जानवर, और सिटी और विलेज में रहने वाले हम इंसान, हम सब प्राण की वजह से जिंदा है। हमारा शरीर खुद सांसें इनहेल एक्सहेल करता रहता है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तब भी उसकी मदद से हम जिंदा है। अगर हमारा शरीर किसी दिन भूल जाए, अगर उसका वायरिंग थोड़ा उल्टा हो जाए, सांसें लेना भूल जाए, तो हमारी लाइफ नहीं रहेगी। तो आप देखिए, नॉर्मल सांसों की मदद से अगर हमारी इतनी बड़ी लाइफ जिंदा है, और अगर उसी प्राण की उस एनर्जी की जो स्विच है उसे कॉन्शियसली आप ऑन कर दो, तो आपकी ये जो लाइफ, इतनी बड़ी लाइफ नेचुरली अगर जिंदा है, नेचुरली सांसों की मदद से जिंदा है, और अगर आप कॉन्शियसली उस स्विच को ऑन कर दो,
तो वो जो प्राण है जिसके अंदर पहले से इतनी शक्ति है कि वो पूरी लाइफ को जिंदा रख रहा है, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस अंदर आ गई, अगर वो स्विच ऑन हो गई, तो आप सोचो कि वो प्राण की एनर्जी आपको कहां तक ले जा सकती है। चलिए अब इसको ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जितना एग्जैजरेट करेंगे लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये सारी चीजें कभी मत सोचना कि मैं ये हासिल कर लूंगा वो हासिल कर लूंगा, कुबेर दादा का सारा धन मेरे पास आ जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे खुद जो चीजें आपके लिए बनी है ना, वो चीज आपके पास आ जाएगी। जैसे कि ये वीडियो, इस अंदर जो क्रिया मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये क्रिया एंशिएंट है और जब इनिशिएट किया जाता है तभी सिखाई जाती है लोगों को, ठीक है। लेकिन आज आपके पास पहुंची है क्योंकि आपके लिए ये चीज बनी है, ब्रह्मांड ने आपके पास ये चीज भेजी है, तो इसको अपने तक सीमित रखिए। अब इस क्रिया को कैसे करना है ये मैं आपको समझा देता हूं। आप अपनी उंगली लीजिए, अपने नाक के नीचे रखिए, घड़ी में देखिए 1 मिनट में आपका शरीर कितनी सांसें ले रहा है। सांसों से मेरा मतलब है इनहेल करना और एक्सहेल करना। ये एक सांस हुई, नेचुरली लेनी है, उंगली रख के ये नहीं करना है। आपके शरीर को पता है सांसें लेनी कितनी है, कितनी छोड़नी है, कब लेनी है, तो सांस आपके शरीर को उसके रिदम में लेने दीजिए नेचुरली। बस आप उंगली रखिए, जैसे आपका शरीर रोजमर्रा की जिंदगी में सांसें लेता है वैसे उसे लेने दीजिए। आप बस घड़ी में देखिए 1 मिनट में कितनी सांसें। घड़ी में देख रहा हूं सांसें है, मान ली अभी सिखाने के लिए मान लेते हैं 13 सांसें मेरा शरीर 1 मिनट में लेता है। एक हेल्दी इंसान की आयुर्वेद के हिसाब से पहचान होती है अगर वो 1 मिनट में 13 से 15 के बीच में सांसें लेता है। अगर आपकी है उतनी, अभी अगर देखिए अगर आपकी है उतनी, बढ़िया है। अगर उतनी नहीं है तब भी इस क्रिया की मदद से चीजें सॉर्ट आउट होने लगेगी। आपने देख लिया कि आपकी 13 सांसें हैं 1 मिनट में चल रही है, या फिर 12 चलेगी, किसी दिन 15 चलेगी। आपको हर रोज ये देखना होगा। मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि कैसे और कब कब देखना है, कब कब ये क्रिया करनी है, लेकिन पहले पूरी क्रिया को समझ लीजिए। तो मान लीजिए मैंने देख लिया कि 13 मेरी सांसें हैं। अब अगर स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में आपने देखा होगा, अगर आपने खुद भी कभी स्विमिंग किया होगा तो आपको पता होगा, अगर हम हमारे हाथ पैर को फर 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 करते रहेंगे ना, तो हमारा शरीर उतना फोर्स यूज करेगा और हमारा शरीर आगे जाएगा भी नहीं, धीरे धीरे आगे जाएगा। और शरीर बहुत ज्यादा फोर्स यूज करेगा और थोड़ी देर में थक जाएंगे और फिर डूब जाएंगे पानी में। लेकिन अगर आप एक ही बार अपने हाथ और पैर को पूरा अच्छे से पानी को पीछे ढकेलेंगे, बस एक ही बार पूरा आराम से आपने ढकेला पानी को पीछे, तो आपका शरीर बहुत आगे तक जाएगा और शरीर फोर्स को भी कम यूज करेगा। यही चीज हमारी सांसों के साथ होगी अभी इस क्रिया के अंदर। जैसे अभी आपने देख लिया कि 13 बार आपकी सांसें 1 मिनट में चल रही है। इसको स्विमिंग के साथ रिलेट कीजिए कि 13 बार एक इंसान फड़फड़ा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो 13 बार चल रहा है ना उसको लंबा करेंगे, मतलब एक को पकड़ेंगे, एक सांस को पकड़ेंगे और उसे लंबा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने चीजें समझाई आपको कि आपकी ये जो नेचुरल ब्रीदिंग है वो आपकी लाइफ को जिंदा रख रही है। अब अगर आप एक एक के ऊपर कॉन्शियस हो जाओगे, 13 चल रही है, अब इन 13 सांसों में एक सांस को पकड़ के उसके ऊपर कॉन्शियसनेस के साथ जो क्रिया मैं अभी आपको बताऊंगा वो करोगे, तो जैसे स्विमिंग में आप लंबा डिस्टेंस कवर करते हो, लंबा आगे जाते हो, उसी प्रकार से आपकी जो लाइफ है वो भी एक अलग डायमेंशन, उस बाउंड्री के आगे जाकर चीजों को ओपन करेगी आपके सामने। अब आपको ये 2 उंगली को फोल्ड कर देना है, बंद कर देना है, ये मुद्रा बना लेनी है। ये 2 उंगली और ये अंगूठे से आपको नॉस्ट्रिल्स को स्विच करना होगा। तो आपको पहले पूरे शरीर की सांसों को खाली कर देना है। उसके बाद आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दो। अगर आपने स्पेक्ट्स वगैरह पहने हैं इसे निकाल दीजिए, कुछ नहीं, कान में भी कुछ नहीं, ठीक है। नो ईयरफोन्स, नो म्यूजिक, नथिंग। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको 4 गिनती करके हुए सांसें अंदर लेनी है। 4 गिनती दिमाग में करो और सांसें अंदर लो, मुंह से नहीं, दिमाग से एक गिनती करनी है और सांसें लेनी है। मैं अभी आपको मुंह से दिखा रहा हूं लेकिन करनी दिमाग से। मुंह से किस प्रकार, 1 2 3 4 सांसें मैंने अंदर भर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। कितने गिनती तक, 16 गिनती तक, ठीक है। तो मैंने सांसें अंदर भर ली है और मैं 16 गिनती तक इसे अंदर रखूंगा। उसके बाद मैं जो नॉस्ट्रिल पहले बंद करी थी उस नॉस्ट्रिल को ओपन कर दूंगा और जो ओपन थी उसे क्लोज कर दूंगा। यानी कि शुरुआत हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके की थी और लेफ्ट से सांसें ली थी। अब मैंने सांसों को अंदर होल्ड किया
और जहां लेफ्ट से मैंने सांस ली थी उसको बंद कर दिया, और राइट से मैं सांस छोड़ूंगा 8 गिनती तक। उसके बाद उसी नॉस्ट्रिल से फिर से सांस लो 4 गिनती तक, रोको, और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से 8 गिनती तक सांसों को छोड़ो। बस ये चीज आपको करनी है। कितनी मिनट्स तक करनी है, ये बड़ा सवाल है। तो जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि 1 मिनट में आपका शरीर कितनी सांसें ले रहा है वो गिन लो, और उतनी मिनट तक आपको ये करना है। यानी कि आज अगर आप कर रहे हो और आज अगर आपके शरीर के अंदर सांसें 1 मिनट के अंदर 13 बार चल रही है, तो 13 मिनट तक आपको आज ये क्रिया करनी है। कल अगर सुबह उठकर आप देखते हो आपका जो 15 सांसें ले रहा है आपका शरीर, तो 15 मिनट तक ये क्रिया को करना है। 10 सांसें ले रहा है, 10 मिनट तक इस क्रिया को करना है। जितना हो सके उतना बिना कुछ खाए पिए करो, बढ़िया रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में और बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आप सोशल लाइफ में हो, काम धंधा होता है, स्कूल कॉलेज होती है, तो आप इसे रात को सोते समय भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब इतना ध्यान रखिए कि आपने खाया ना हो तुरंत, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, या फिर खाने से पहले थोड़ा सा अपने शरीर को न्यूट्रल रखना है, सात्विक रखना है, ठीक है। तो आपके लिए ये बेटर काम करेगा। किसी किसी दिन चल जाएगा, लेकिन मेंटेन कीजिए कि आप 3 महीने तक हर रोज इस चीज को करें। अगर हो सके तो इसको और एडवांस में भी किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में ये जो 4, 16 और 8 की जो काउंटिंग है ना, ये कठिन होगी, हर कोई नहीं कर पाता है। तो शुरुआत में आप इसको इजीली भी करना चाहते हैं तो आप जितना इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मली जितना इनहेल करना चाहते हो उतना इनहेल करो, लेकिन गिनो। जैसे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 4, 16, 8, तो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कीजिए, मैं गिनता जा रहा हूं, जितना इनहेल करूंगा उतना गिनता जाऊंगा। मैं जितना इनहेल कर पाऊंगा उतना इनहेल करते मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने 10 गिनती तक इनहेल किया। अब मैं तुरंत होल्ड नहीं करना है, तुरंत दूसरे नॉस्ट्रिल से 10 गिनती तक एक्सेल कर दो। जितना इनहेल किया था उतना एक्सेल करना है, मेंटेन रखना है, ठीक है। फिर वहीं से फिर से 10 गिनती तक इनहेल करो, 10 गिनती तक एक्सेल करो, ठीक है। शुरुआत जितनी गिनती से की उतनी गिनती तक एक्सेल इनहेल करते रहो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते सकते हो, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्रिया करनी है। शुरुआत में जितना इनहेल कर रहे हो उतना एक्सेल करो, फिर धीरे धीरे कोशिश करो। अगर आपसे 4, 16 और 8 अभी भी नहीं हो रहा है तो आप इसको 2 से शुरू करो। मतलब 2 सेकंड इनहेल किया, 2 का 4 टाइम कितना होता है, 2 का 4 टाइम 2 4 जा 8, तो 8 सेकंड तक होल्ड करो, और 2 का डबल क्या होता है 4, तो 4 सेकंड तक एक्सेल करो। ये रेशियो है 1 इनहेल, 4 होल्ड और 2 एक्सेल। यानी कि अगर 1 सेकंड इनहेल किया तो 4 सेकंड होल्ड करना है और 2 सेकंड एक्सेल करना है। इसी रेशियो में चलना है, 1 4 2। अगर आप अपने 2 सेकंड इनहेल किया तो 2 का 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन 3 मंथ्स थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। अब वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और जैसे मैंने कुबेर दादा का एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में फ्लो होने लगेगी। इससे आपका ये जो चक्र का पाथवे है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो क्लीन हो जाएगी, आपकी सारी नाड़ियां प्योर हो जाएगी। एनीवेज, अभी इतना ही सीखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कारम।